ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। पिछली वाली वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 21 इसमें दिया है इफ़ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इज़ -1। जो सम है वो मुझे कितना दिया है -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। उसके बाद आपको वैल्यू ऑफ पी निकालनी है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेसिकली, अगर मैं जीरोस मानूँ अल्फ़ा और बीटा, तो दोनों का जो सम होता है मेरे पास दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी अपॉन ए। तो इस क्वेश्चन में ए मेरे पास है p+1 और बी जो है मेरे पास है 2p+3। यहाँ पर इस सी का कोई रोल है नहीं क्योंकि हमें सम दिया है, तो हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। सम मुझे इक्वल दिया है -1 के, -1 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी दैट इज माइनस ऑफ 2p+3 अपॉन ए की वैल्यू है p+1। क्लियर है? तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, p+1 यहाँ आएगा, ये बनेगा p+1 इक्वल्स टू 2p+3। तो p को 2p के पास लेके आएंगे, 2p माइनस p इट विल बिकम p और 1 माइनस 3 सो इट विल बिकम -2। तो p की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आई -2 और यही आपको निकालना था। इसका और वाला पार्ट देखेंगे। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। अगर इसकी अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस, तो फिर से वही सम ऑफ जीरोस आप निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा इट इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी बाई ए। तो बी है -2 और मुझे उसका भी माइनस लेना है, तो +2 हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाई ए। तो सी यहाँ पर है -1 और ए की वैल्यू 1 है, तो उसको यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। अब जो बेसिकली आपको निकालना है ये, तो अगर मैं यहाँ पर इसका एलसीएम ले लूँ दोनों का या तीनों का कहूँ मैं यहाँ पर, तो ये आएगा 2 अल्फ़ा बीटा। क्लियर है? तो 2 अल्फ़ा से 2 अल्फ़ा कटेगा, ऊपर बचेगा बीटा, प्लस 2 बीटा से 2 बीटा कटेगा, यहाँ पर बचेगा अल्फ़ा, प्लस यहाँ पर है 3 अल्फ़ा बीटा और 2 अल्फ़ा बीटा ये रहा। तो 3 × 2 6 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा इट मीन्स अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। ये एल से मैंने इसलिए लिया क्योंकि अब मेरे पास वो सारी वैल्यूज़ है। मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है, मुझे अल्फा बीटा पता है, तो बस इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करना है। अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर 2 पुट करेंगे, तो ये बनेगा 2 + 6 मल्टीप्लाई में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा है -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 डिवाइडेड 2 अल्फा बीटा, यानी कि 2 × -1 -2, तो डिवाइड हो जाएगा -2। तो 6 × 1 6 + 2 8 डिवाइडेड बाय -2। तो -2 से इसको काटेंगे तो आंसर मेरा आएगा -4। तो इस वाले क्वेश्चन का एक्सप्रेशन का आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, -4। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। देखो ये वाला क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। इसको मैंने पहले भी कराया था, फिर भी एक बार हिंट दे देता हूँ। इसने बोला है कि मान लो ये एक सर्कल है और इसका एक डायमीटर है एस, ये रहा डायमीटर, सेंटर ओ से पास होने वाला, और इस डायमीटर के दोनों एंड पर टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं और आपको बताना है कि ये दोनों क्या हैं, पैरेलल्स हैं। मान लेते हैं कि ये वाला टेंजेंट पी क्यू है और ये वाला आर एस है, और जिन पॉइंट पर ये टच कर रहे हैं उनका नाम ए और बी ले लेते हैं। तो देखो ओ ए रेडियस है और पी क्यू टेंजेंट है, तो इनके बीच में एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि रेडियस जो है टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इट मीन्स एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी होगा मेरे पास 90 डिग्री। ठीक इसी तरीके से ओ बी रेडियस है और आर एस टेंजेंट है, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, एंगल ओ बी एस। तो एंगल ओ बी एस ये भी मेरे पास क्या होगा, 90 डिग्री। अब इन दोनों एंगल्स को ध्यान से देखो, क्या ये अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं? अगर मैं यहाँ से देखूँ पी ए बी और उसके बाद ए बी एस, या इसको कह सकते हैं ओ बी एस, तो देखो ये दोनों अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं और दोनों इक्वल हैं। ठीक है? और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल कब होते हैं, जब जिन लाइंस पर ये बन रहे हैं वो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल आर एस, और यही आपको प्रूव करना था। क्लियर है? मुझे यही प्रूव करना था कि दोनों लाइंस पैरेलल हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर निकालना है, विच इज़ डिविजिबल बाय 644 और 462, यानी कि आपको इसका क्या निकालना है, एलसीएम। क्लियर है? तो पहले इसके पार्ट करेंगे। 644 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2, या फिर इसको आप यहाँ पे कर लेते हैं। हमें 644 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 × 6 2 × 2 = 4, फिर से 2 से करेंगे 2 × 1 = 2 2 × 6 = 12 2 × 1 = 2। अब आया मेरे पास 161। क्या 161 किसी से डिवाइड होता है? नहीं। उसके बाद मेरे पास दूसरा नंबर है 462, तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 × 2 = 4 2 × 3 = 6 2 × 1 = 2। क्या ये किसी नंबर से डिवाइड होता है? 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे। 3 × 7 = 21 3 × 7 = 21। इसको फिर से 7 से करेंगे 11, और ये बनेगा 11 × 1 = 11। क्या ये 11 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 7 दूनी 14, 7 से होता है ये वाला नंबर भी। तो 7 से करेंगे, 7 × 2 = 14 और 7 × 3 = 21, और 23 तो एक प्राइम नंबर है। तो मुझे चाहिए दोनों का एलसीएम यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट 2 कॉमन नहीं है तो इसको भी लिखेंगे, ये मैं लिख चुका हूँ। उसके बाद 7 यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में कॉमन है, तो मैंने 7 लिखा। उसके बाद 23 सिर्फ यहाँ पर है, तो मैंने लिखा। फिर यहाँ पर बचता है 3,
और 11। तो इस सब की आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखें 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 28, 28 इंटू 3 28 इंटू 3 हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 और 2 8, और 23 गुणा 11, 11 तिया 33, 3 11 दूनी 22 और 3 25। तो इसकी बेसिकली आपको मल्टीप्लाई करनी है। इसकी मल्टीप्लाई भी मैं करके बता देता हूँ कितना आंसर बनेगा। ये बनेगा 4 तिये 12, 4 पंजे 20 और 1 21, 2 4 दूनी 8 और 2 10। उसके बाद 8 से करेंगे, 8 तिया 24, 2 8 पंजे 40 और 2 42, 4 8 दूनी 16 और 4 20। देखो कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो मुझे कमेंट में बताना। सम आएगा 2 5 2 1 2। तो बेसिकली इनका एलसीएम जो हो जाएगा 2 1 2 5 2 हमारे पास हो जाएगा। अगर मैंने कहीं पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी है तो कमेंट में आप लोगों को ज़रूर से बताना है। आगे बढ़ते हैं इसके बी पार्ट पे। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5। देखो 2 नंबर्स का रेशियो दे दिया आपको 4:5, और आप ध्यान से देखेंगे तो 4 और 5 दोनों आपस में को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 4 और 5 का एचसीएफ तो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एचसीएफ दे रखा है 11। इसका मतलब हुआ जो नंबर्स होंगे, अगर आपको ओरिजिनल नंबर्स निकालने हैं, क्योंकि 4 और 5 को प्राइम और दोनों का एचसीएफ 11 है, तो बेसिकली नंबर आ जाएगा, दोनों को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला नंबर आएगा 11 चौक 44 और दूसरा आएगा 11 5 जो 55। तो एक तो आपको बताना था इसका हमें बताना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो दोनों में 4 और 5 तो नंबर थे, साथ ही साथ 11 इनका कॉमन मल्टीपल है, या फिर आप इसके प्राइम फैक्टर करेंगे ना तो यही आएगा। तो 4 पंजे 20 और 11 दूनी 220। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 220। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इफ 4k इक्वल्स टू 10 स्क्वायर 60, 2 कोसिकेंट स्क्वायर 30 माइनस 2 10 स्क्वायर 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे बस वैल्यूज आपको पुट करनी है। 4k इक्वल्स टू 10 स्क्वायर 60। अब 10 60 होता है √3 और √3 का स्क्वायर होता है 3, माइनस 2 मल्टीप्लाई कोसेक 30। अब कोसेक 30 होता है 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस 2 इंटू 10 30 होता है 1/√3 और उसका स्क्वायर होता है 1/3। शायद ये क्वेश्चन पहले भी आया है। अब इसका एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम 3 होगा, तो 3 3 जा 9, माइनस 4 दूनी 8 तिया 24 माइनस 2। तो 24 और 2 26, माइनस का 26 में से 9 गया 7, यानी कि 17/3। और ये है 4k की वैल्यू, बट मुझे चाहिए k, तो k बनेगा माइनस ऑफ 17, 4 इंटू 3 12। तो यहाँ पर जो k निकल कर आएगा वो आएगा माइनस ऑफ 17/12। क्लियर है। अपने आंसर को साथ साथ मैच कर लेंगे। 25 में दे रखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैसिंग द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी दे रखी है x/12, और इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गैसिंग द करेक्ट आंसर इज़ 5/6, मतलब आंसर सही ना होने की प्रोबेबिलिटी 5/6 दे रखी है। तो अगर मुझे यहाँ से करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो इसको सिंपली 1 में से माइनस करना पड़ेगा। ये तो है नॉट गैसिंग की 5/6। अगर मुझे करेक्ट आंसर की निकालनी है तो वो हो जाएगी 1 माइनस 5/6, और वो आएगी 1/6। और यही मुझे क्या दे रखी है x/12। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x/12 इज इक्वल्स टू 1/6। तो ये कटेगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो यहाँ से x का क्या आंसर निकल कर आएगा 2, और हमें x का ही आंसर यहाँ पर निकालना था। क्लियर है। सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट 4√2 प्लस 5/3 इज एन इरेशनल नंबर, जबकि √2 एक इरेशनल नंबर है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने कई बार बताया था कि इस तरीके से ही आएगा, सीबीएसई इसको ऐसे ही पूछती है। सबसे पहले इसको क्या मानेंगे, एक रैशनल नंबर। अगर ये गिवन नंबर एक रैशनल नंबर होगा तो क्या मैं इसको p/q के इक्वल लिख सकता हूँ। 4√2 प्लस 5/3 इक्वल्स टू p/q। क्लियर है। ये p/q क्या है, इंटीजर्स है। यहाँ पर p और q यहाँ पर इंटीजर्स हैं। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ 5/3 को उधर लेके जाता हूँ, तो ये बनेगा 4√2 इक्वल्स टू p/q माइनस 5/3। रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर, फिर से क्या मिलेगा मुझे, रैशनल नंबर। मैंने बताया था कि जब दो रैशनल नंबर के बीच में आप कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाएंगे वो हमेशा रैशनल नंबर रहेगा। उसके बाद 4 को भी इधर लेके जाएंगे तो ये बचेगा √2, इधर है 1/4, अंदर में है p/q माइनस 5/3। अब मैंने क्या किया, इस कंप्लीट रैशनल नंबर को एक और रैशनल नंबर से डिवाइड कर दिया, तो फिर से ये रैशनल नंबर रहेगा। अब यहाँ पर कंडीशन आ गई कि राइट हैंड साइड पे तो रैशनल नंबर है, जबकि लेफ्ट पर √2 है, जो कि क्वेश्चन ने मुझे खुद बताया कि √2 तो इररेशनल नंबर है। तो यानी कि जो मैंने शुरू में एज्यूम किया था इस पूरे नंबर को एक रैशनल नंबर, वो जो है गलत था, हमारी अजप्शन गलत थी, इसलिए ये एक इररेशनल नंबर है। तो गिवन कंप्लीट नंबर एक क्या है, इररेशनल नंबर। या फिर आपको कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हमें पता है कि रैशनल मल्टीप्लाई बाय इररेशनल हमेशा क्या देता है, इररेशनल नंबर। तो इस तरीके से 4√2 मेरे पास क्या हुआ, इररेशनल नंबर, फिर इररेशनल प्लस रैशनल, तो इररेशनल में इररेशनल जोड़ेंगे, फिर से क्या आएगा मेरे पास, इररेशनल नंबर। तो इस तरीके से भी एक इररेशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा प्रूव करना था और इस कंडीशन का यूज़ करना था कि √2 इररेशनल नंबर है, तो आपको इसको पहले वाले तरीके से करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं 27 की तरफ। इसमें दिया है 65% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ ब्लैक आइज, 25% हैज़ ब्राउन आइज। तो टोटल कितना हो गया, 60 20 80
और 10 90, बचा कितना 10%, और रिमेनिंग के पास ब्लू आई, मतलब रिमेनिंग कितना है 10%। पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन सिलेक्टेड इज ब्लू आई, तो ब्लू आई कितना है 10%, और टोटल कितना होता है 100, तो इसको जब रेशियो निकालेंगे तो कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी 1/10। दूसरा, या तो ब्राउन हो या फिर ब्लैक हो। देखो या तो ब्राउन होगा या ब्लैक होगा, इसको करने के दो तरीके, या तो आप ब्लू आइज को 1 में से माइनस कर दो, देखो दोनों तरीके से निकालता हूँ, यहाँ तो जो फर्स्ट पार्ट में निकाला है उसको 1 में से माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा 9/10, या फिर दोनों का अलग अलग निकाल के सम कर दो। तो ब्राउन आइज कितनी थी, ब्राउन आइज थी मेरे पास 25%, तो ये बनेगा 25/100 यानी कि 1/4, और ये बनेगा 65/100, 65/100, 5 से काटेंगे 5 13 65 और 5 20। अब इन दोनों को आप सिंपली ऐड कर देंगे, ये बनेगा 1/4 प्लस 13/20, तो 20 एलसीएम 4 5 20 प्लस 13 एज इट इज़, तो कितना बनेगा 13 + 5 18/20, 2 से काटेंगे 2 9 18 2 2 20, तो फिर से कितना आया 9/10, जो कि पहले वाले तरीके से भी सेम आ रहा था। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। इसमें दिया है एक कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज सबटेंडेड ए राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। कोड दे रखी है जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है। एक सर्कल है 10 सेंटीमीटर रेडियस का, ये एक कोड है जो सेंटर पर कितने का एंगल बना रही है 90 डिग्री का, ये सेंटर है और कोड है, कोड नहीं सॉरी रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया तो बहुत सिंपल है, θ/360 यानी कि 90/360 इंटू πr², और पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.14 या 314/100 इंटू r² मतलब 10²। तो 10 ये 100 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको काटेंगे 90 4 × 36 होता है, तो 4 से इसको काट देंगे, ये बचेगा 4 × 7 = 28, 3 4 × 8 = 32, 2 और 4 × 5 = 20, तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा इस कोड माइनर सेगमेंट का एरिया। यहाँ से हमसे माइनर सेगमेंट का पूछा था, सॉरी एक सेकंड रुक जाइए, माइनर सेगमेंट पूछा था ना कि माइनर सेक्टर पूछा था, ये तो आया माइनर सेक्टर का एरिया, हमें निकालना है माइनर सेगमेंट, मतलब ये नीचे वाला एरिया निकालना, तो ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ से देख लेते हैं कि इसकी रेडियस जो है 10 10 थी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूस मुझे नहीं पता, बट बेस और परपेंडिकुलर पता है 10 और 10, तो ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 2 से काटेंगे 2 5 × 10, तो ट्रायंगल का एरिया आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा -50, ये बचेगा 8, 7 में से 5 गया 2, तो माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। इन द गिवन फिगर हमें दे रखा है AOB इज डायमीटर, ये डायमीटर है AOB, अगर ये डायमीटर है तो डायमीटर से सेमी सर्कल में बना एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा पूरा यहाँ तक। क्लियर है, फिर बोला है फाइंड एंगल CBA इफ एंगल PCA यानी कि पूरा एंगल दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, ये दे रखा है 110 डिग्री, इतना 90 है और पूरा 110 डिग्री है, तो ये जो अंदर की तरफ सिर्फ इतना बचा, ये कितना बचेगा 20। ठीक है, क्योंकि देखो इससे बाहर यहाँ तक तो 90 डिग्री है, यहाँ तक क्या है 90 डिग्री, और पूरा 110 डिग्री है, तो ये सिर्फ इधर वाला पोर्शन बचेगा 20 डिग्री। क्लियर है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, OC रेडियस है PC टेंजेंट है, तो इनके बीच में भी एंगल कितने का बनेगा 90 डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर से वही बात हुई कि ये अगर 20 है तो ये जो अंदर बचा हुआ एंगल है BCO, ये कितना होगा 70 डिग्री, BCO बचेगा 70 डिग्री, तो एक तो BCO निकालना था जो मैंने निकाल दिया, दूसरा CBA, ठीक है, अब हमें निकालना है CBA। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, ठीक है, देखो अगर मैं ट्रायंगल OCB की बात करूँ, ट्रायंगल OCB में OC रेडियस है और OB रेडियस है, दोनों रेडियस हैं, तो रेडियस अगर दोनों इक्वल होंगी तो ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि OCB एंगल इक्वल होगा OBC के, तो OCB तो 70 है और दूसरा मुझे OBC एंगल OBC ये भी कितना होगा 70 डिग्री। ध्यान से देखो OBC वही एंगल है जो CBA है, मतलब जो CBA पूछा है वो भी 70 डिग्री होगा, तो दोनों के दोनों एंगल्स कितने आएंगे 70 डिग्री। फिर भी इस क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर देना, दोबारा से करवा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि प्रूव करो ये सब कुछ। इसमें क्या करना है, बेसिकली आपको रैशनलाइज करना है। यहाँ पे सीकेंट A+1 इसका साइन चेंज करके इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, तो देखो ऊपर तो बनेगा सीकेंट A-1 का होल स्क्वायर, ऊपर बनेगा सीकेंट ऑफ A-1 का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा A+B और A-B, यानी कि A² - B² दैट इज सीकेंट स्क्वायर A-1, जो कि हमारे पास इक्वल होता है 10 स्क्वायर A के, और पूरे का रूट, तो रूट से ये दोनों स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा सीकेंट ऑफ A
-1 अपॉन में 10 ऑफ ए प्लस में कुछ इस तरीके से जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर भी बचेगा सीकेंट ऑफ ए प्लस 1 बाय 10 ऑफ ए। क्लियर है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इनको डायरेक्टली ऐड किया जा सकता है, तो 1 से 1 कटेगा, ये बचेगा 2 सीकेंट ऑफ ए अपॉन 10 ऑफ ए। सीकेंट की वैल्यू चेंज कर दो, 2 बाय कोस ए और 10 ए बन जाएगा साइन बाय कोस ए, यानी कि कोस आएगा ऊपर और साइन आएगा नीचे, तो कोस से कोस फिर से कटेगा और 2 बाय साइन क्या होता है 2 कोसिकेंट ए। और यही देखो आपको यहाँ पर प्रूव करना था। क्लियर है, सीधा सा क्वेश्चन था, कोई इसमें टफ वाली चीज़ थी नहीं। सेकंड वाले पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें आपको प्रूव करना है 1 बाय कोस ए और माइनस कोस ऑफ ए, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में 1 बाय साइन ए माइनस ऑफ साइन ए इक्वल्स टू दिस। तो इसको भी कुछ ऐसा ही करेंगे। यहाँ से अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ कोस ए, तो ऊपर मेरे पास बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और इसके अपोन में बचेगा कोस ए। इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और इसके अपोन में साइन ए। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू यहाँ से हट के ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे साइन ए से स्क्वायर कटेगा, कोस ए से स्क्वायर कटेगा, तो ऊपर बेसिकली बचेगा साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड को इससे ज़्यादा सोल्व नहीं किया जा सकता, अब हमें करना पड़ेगा राइट हैंड साइड को सोल्व। तो ये है 1 बाय 10 ए प्लस कोट ए, तो 10 ए प्लस कोट ए को क्या लिखा जा सकता है साइन ए बाय कोस ए, तो 10 को लिख दिया और कोट को हम लिखेंगे कोस ए बाय साइन ए। दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा साइन ए कोस ए, ऊपर बनेगा साइन ए इंटू साइन ए यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस ए इंटू कोस ए कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1, और इसके ऊपर भी एक 1 था, तो ये बना 1 बाय 1 अपॉन साइन ए कोस ए। तो इसको जब रीअरेंज करेंगे तो साइन ए कोस ए चला जाएगा ऊपर, तो ये बनेगा साइन ए कोस ए। और यही मैंने लेफ्ट हैंड साइड निकाली थी, यही मेरी राइट हैंड साइड आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों इक्वल है और यही आपको प्रूव करना था। क्लियर है। 31 देखो, इफ़ द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी को ज्वाइन करेंगे और उसका मिड पॉइंट आपको निकालना है, और वो भी दे रखा है पी एक्स और वाई। साथ ही साथ एक इक्वेशन दे रखी है एक्स प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली आपको यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है, देखो एक्स निकालना है, मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2 बाई 2, तो x1 है 3, x2 है k बाई 2, और दूसरा मुझे y निकालना है, तो ये भी y1 प्लस y2 बाई 2 यानी कि 4 प्लस में 6 बाई 2। तो y तो यहाँ से आ जाएगा 6 और 4 10 का आधा 5, y 5 आ गया, और x आया 3 प्लस k बाई 2। साथ ही साथ एक इक्वेशन दे रखी है कि x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू तो 5 है, यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, तो ये बनेगा x प्लस 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस 10 प्लस 5 माइनस 5, और ये उधर जाके हो जाएगा प्लस 5, यानी कि x भी 5 और y भी 5। अब x की वैल्यू 5 यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, तो 5 विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस k बाई 2। तो 5 इंटू 2 10 और 10 माइनस 3 इज़ 7, तो k का आंसर आया मेरे पास 7। क्लियर है भाई सभी को, k का आंसर क्या है यहाँ पर 7। चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। आपको क्या करना है, उन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे एक लाइन बनेगी। मान लो ए है, ये है पॉइंट ए -2, और ये है पॉइंट बी 2,8। तो 4 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, मतलब 3 पॉइंट मिलेंगे, 1 2 3। इन पॉइंट्स को मान लेते हैं P, इसको Q और इसको R। अगर पहले मैं P के कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो बेसिकली सबका रेशो इक्वल होगा, यानी कि 1 1 1 और 1, 4 इक्वल पार्ट होंगे। तो यहाँ पर होगा 1 रेशो, यहाँ पर रेशो क्या बनेगा 1 2 3, तो यहाँ से यहाँ तक का रेशो जो हो जाएगा 3, 1:3। तो आपको पहले P पॉइंट निकालना है, P के x कोऑर्डिनेट। तो P को मान लेते हैं, P के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। तो अगर मुझे इसका x निकालना है तो वो होता है mx2, m है 1 इंटू x2 कितना है 2 प्लस nx1, n है 3, और x1 कितना है a का कोऑर्डिनेट -2 डिवाइडेड बाय m प्लस n, यानी कि 1 + 3 4। ये बनेगा 1 इंटू 2 2 और 3 दूनी -6, तो -6 + 2 -4/4। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या आया 1। ठीक इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, m इंटू y2, m है 1 y2 है 8, 1 इंटू 8 8 प्लस n इंटू y1, n है 3 और y1 है 2, तो 3 इंटू 2 6 बाई m प्लस n यानी कि 4। तो 8 और 6 14/4, यानी कि ये आया 7/2। तो आपके पास जो P था, P कोऑर्डिनेट, P पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट आए, x तो आया मेरे पास -1 और y आया 7/2।
ठीक है। इसी तरीके से आपको क्यू निकालना है। अब क्यू तो बिल्कुल इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, 2:2 यहाँ से और 2 यहाँ से, देखो 1 और 1 2 यहाँ तक हो जाएगा और 1 और 1 2 यहाँ से हो जाएगा, तो क्यू तो मिड पॉइंट हो जाएगा। तो क्यू के तो सीधे कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, x1 + x2/2, 2 + -2, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 आ जाएगा, और 2 + 8 10, 10 का आधा 5, तो क्यू कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ गया 0,5। बचता है हमारा लास्ट वाला कोऑर्डिनेट r। आर के केस में देखो रेशियो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा 3:1, क्योंकि आर के लेफ्ट पे जो है 3 बचेगा और आर के राइट पे जो है 1 बचेगा। तो आर को निकालने के लिए अपने को रेशियो लेना है 3:1। आर पॉइंट निकालने के लिए रेशियो लेना है 3:1। तो आर का एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं m × x2, तो 3 दूनी 6 प्लस n × x1, n है 1 और a के कोऑर्डिनेट है -2, तो यहाँ पर बनेगा -2/4। तो 6 में से 2 गया 4, /4, x आया 1। इसी तरीके से y निकाल लेंगे, m × y2, 8 × 24 प्लस n × y1, 1 × 2 इज़ 2, /2, 4। तो 24 और 2 26/4 यानी कि 13/2। तो जो लास्ट पॉइंट है r, इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 1,13/2। क्लियर है, ये हो गया।